Hello and good evening everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, welcome to the video where we will be discussing about subject verb agreement. जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस एक वीडियो इसकी जा चुकी है जहां पर मैंने 5 रूल्स एक्सप्लेन किए। इस वीडियो में आपको नेक्स्ट 5 रूल, हो सकता है कोई रूल्स रिपीटेड हो तो रिवाइज कर लेंगे। एंड डोंट फॉरगेट, इस वीडियो के एंड में मैं आज आपको एक एमसीक्यू वर्कशीट दूंगा, जो वर्कशीट मुझे आपको कंप्लीट करके, यानी आप मुझे कंप्लीट करके फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ठीक है, so friends, in previous video I have already explained you about 5 rules and in that basic rule we have done that, जिसमें हमने subject verb agreement का, अगर हम subject verb agreement का आज हम एकदम डिटेल में इसका नोट मैं आपको दूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सबसे बेसिक रूल क्या कहता है? व्हाट इज द बेसिक रूल फॉर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? सो बेसिक रूल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट, मतलब इफ द सब्जेक्ट, ठीक है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ओके, देन वर्ब शुड ऑल्सो बी, वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। ठीक है, ये पहला बेसिक रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है कि इफ सब्जेक्ट इज, अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ठीक है, देन इन दैट सिचुएशन वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। वर्ब को भी क्या करना है, हमको प्लूरल करना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, लिखते जाइए आप लोग हमारे साथ। ठीक है, तो अगर मैं यहां आपके लिए एक नोट लिखूं और नोट में आपके लिए सिंगुलर और प्लूरल लिख दूं तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप सिंगुलर प्लूरल में? तो सबसे पहले आपके लिए सिंगुलर में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, डिटेल सेशन है दोस्तों, थोड़ा बड़ा हो सकता है बट पूरा देखेंगे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंगुलर में कौन कौन से हैं? ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, ये हमारे कौन क्या है? दीज आर ऑल आर सिंगुलर। और अगर हम इसको प्लूरल में ले जाएं, प्लूरल में हम इसको क्या करेंगे? आई, वी, यू, दे। ठीक है, आई, वी, यू, दे, या फिर एक से ज्यादा नाम, यानी मोर देन वन नेम। ठीक है, तो अगर आप इन सबको देखते हैं तो वहां पे आप कौन सा सब्जेक्ट भरेंगे, कौन सा वर्ब भरेंगे? प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट क्या काउंट होगा? प्लूरल। ये हुआ बेसिक रूल। लेकिन हर जगह आपको ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे नहीं मिलेगा। देयर विल बी चेंजेस इन प्रोनाउन, नाउन, सब्जेक्ट। तो कैसे आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे? किस सिचुएशन में आपका वर्ब कैसे चेंज होगा? यही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज नथिंग बट इट इज अ डील। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज नथिंग, इट्स अ डील। ठीक है, विन विन पोजीशन है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही। ठीक है, दोनों क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट ये कह रहा है कि मैं आपसे हाथ तभी मिलाने वाला हूं जब आप मेरी बात मानेंगे, और वर्ब कह रहा है कि मैं आपके अकॉर्डिंग तभी आऊंगा जब आप मेरी बात मानेंगे। मतलब इसके अकॉर्डिंग इसको और इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, इसका नाम कहता है। ठीक है, अब इसके वन बाय वन एक एक रूल्स देखते हैं और एक एक रूल मैं आपको बहुत अच्छे से यहां से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सो पहला बेसिक रूल तो आपने कर लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। भाई पहचानेंगे कैसे कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है? वर्ब तो आप तब लगाओगे ना जब आप पहचानोगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट का सबसे बेसिक रूल है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया कि अ वर्ब मस्ट अग्री विथ इट सब्जेक्ट। वर्ब जो है सब्जेक्ट से अग्री होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां पर एग्जाम्पल क्या हो रहा है? सब्जेक्ट, ठीक है, पहला रूल है जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, ये भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है,
और अगर ये आप प्लूरल कर रहे हैं तो आप इसको भी प्लूरल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप जैसे एक एग्जांपल यहां पर देखिए, क्या बहुत ही क्लियर एग्जांपल आपको यहां पे लिखा है, अ बुक इज ऑन द टेबल। भाई यहां पर इज क्यों लिखा, आर क्यों नहीं लिखा? तो बिकॉज अ बुक का मतलब क्या हो रहा है, एक किताब। कितने बुक की बात हो रही है, एक किताब की बात हो रही है, सिंगल। मतलब ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, तो इज प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहां जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, एक नाम लिखता हूं जैसे राकेश। ठीक है, यहां वर्ब है, या फिर ऑप्शन कह लीजिए राइट, रोट, राइट्स, ये हमारे तीन ऑप्शन दिए हैं, अ, लेटर। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए, क्या दिया हुआ है, राकेश। राकेश इट्स अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, ये किस में आ रहा है, नेम में। और नेम किस में आता है, नेम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सिंगुलर। किस कैटेगरी में आता है, सिंगुलर में, एक नाम है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सो नॉर्मल सेंटेंस है, ये सिंगुलर है, तो आपका वर्ब क्या भरा जाएगा, यहां पर आपका वर्ब होगा राइट। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर यू हैव टू ऐड एस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, राइट। बट इफ सेम सेंटेंस अगर राकेश की जगह पे मैं लिख देता हूं दे, ठीक है, इन दैट सिचुएशन, तब ऐसी सिचुएशन में क्या चेंज आएगा कि राकेश यहां पे क्या हो जाएगा, राकेश यहां पे हो गया प्लूरल। ठीक है, जब राकेश यहां पे प्लूरल हो गया तो दे के लिए फिर यहां पर अगर आप इज लिखते हैं तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा, रॉन्ग। यही मैंने आपको रूल एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 1 जो आपने यहां देखा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अ वर्ब डज नॉट चेंज when one or more phrase comes between a verb and its subject। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट के साथ अगर कई वर्ब आ रहे हैं, ठीक है, तो हर एक वर्ब में सब्जेक्ट एक ही काउंट किया जाएगा। जैसे इस सेंटेंस को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत क्लियरली समझ जाएंगे। अ बॉक्स ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम सारातागा फार्म्स was delivered today। ठीक है, the box of grapes। ठीक है, क्या बोला है, इसको आप बेसिकली आप इस तरीके से समझिए, जब भी ऑफ का यूज एज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, रूल नंबर 2, ध्यान से, रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि whenever you have of, whenever of is used as prepositional phrase। ठीक है, कैसे हम उसको यूज करेंगे, अगर हम ऑफ को prepositional phrase की तरह यूज करेंगे, इन दैट सेंस verb will be किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। verb will be according to the subject before of। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, मैं इसको आप एक बार एग्जांपल लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, कि द बॉक्स ऑफ एप्पल्स, ओके, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर्ब, ठीक है, गिवन टू यू। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए, क्या कह रहे हैं सेंटेंस में, बहुत क्लियरली हमने मेंशन किया है कि जब किसी सेंटेंस में ऑफ का यूज किसी फ्रेज के साथ हुआ हो, ऑफ का यूज जब किसी फ्रेज के साथ होगा तो ऑफ क्या बन जाएगा, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, उसके साथ जब फ्रेज यूज हुआ तो ये बन जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। यानी जब भी कभी ऑफ का यूज प्रेपोजिशनल फ्रेज के तौर पर होगा तो सब्जेक्ट हमेशा ऑफ के पहले होगा। ठीक है, बिफोर ऑफ। तो ऑफ कहां है, ये रहा। ठीक है, ऑफ कहां पर है, ये रहा, और सब्जेक्ट ऑफ के पहले बोला है, ऑफ के पहले यानी ये।
यहाँ पे कंफ्यूज क्या करेगा, आपको ये एप्पल्स कंफ्यूज कर सकता है, आपको ये लग सकता है कि ये सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बात बॉक्स की हो रही है, ना एप्पल की। सब्जेक्ट क्या है, द बॉक्स। सो द बॉक्स ऑफ एप्पल्स, सिंगुलर हुआ बॉक्स एक, तो इसके लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, बॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से जब कभी ऑफ का यूज एक प्रेपोजिशनल फ्रेज के तौर पर होगा तो हमेशा सब्जेक्ट ऑफ के पहले होगा। एक एग्जांपल आपको और बताता हूं, जैसे यहां एक एग्जांपल है कि द बुके ऑफ फ्लावर, ठीक है, द बुके ऑफ फ्लावर्स इज आर गिवन टू द चीफ गेस्ट, ठीक है, कि बुके ऑफ फ्लावर वॉज गिवन टू द चीफ गेस्ट। अब ऐसी सिचुएशन में क्या बोला मैंने, ऑफ जहां भी होगा सब्जेक्ट हमेशा ऑफ के पहले होगा। तो यहां पे सब्जेक्ट बुके है ना कि फ्लावर्स, यही एरर होगी। फ्लावर्स सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है बुके। तो ऐसे सिचुएशन में आप इसके अकॉर्डिंग ऑफ के पहले जो होगा नाउन वही सब्जेक्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तो आपका यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, बुके सिंगुलर है इसलिए ये। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 2, ठीक है। जब भी कभी ऑफ का यूज कैसे यूज हो, प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह, ठीक है। अब ऑफ में ही रूल नंबर 3 है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। रूल नंबर 3 ऑफ का क्या कहता है कि जब भी ऑफ का यूज एज अ क्वांटिटी यूज किया जाए, अगर ऑफ को क्वांटिटी के तौर पर यूज किया जाए, जहां पर अ लॉट ऑफ, ठीक है, प्लेंटी ऑफ, ऑल ऑफ, अगर ऐसे वर्ड्स आए हों तो आपको क्या ध्यान देना है, जनरली ये क्या भरे जाएंगे, प्लूरल, ओके। इफ इट इज काउंटेबल नाउन, अगर ये काउंटेबल नाउन है तो ये क्या भरा जाएगा, प्लूरल। लेकिन अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इन दैट सिचुएशन, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या भरा जाएगा, सिंगुलर। कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है। जैसे यहां मैं लिखता हूं, अ प्लेंटी ऑफ sugar is are mixed in the coffee, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, some of the boys, ठीक है, या फिर यहां पे लिख दो all the boys, दोनों में से कोई भी लिख दो, ठीक है। और यहां आप हेल्पिंग वर्ब ले लो, आर, एज और इज, ठीक है। यहां पर भी आप वही लिख दो, इज, एम, आर, ठीक है। क्या लिखा है मैंने सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा, मैंने सेंटेंस लिखा है, सम ऑफ द बॉयज, प्लेंटी ऑफ शुगर, ऑल द बॉयज। अब इसमें चेंज देखिए, यहां पे है तो प्लेंटी ऑफ, और प्लेंटी ऑफ का रूल कहता है कि जब भी प्लेंटी ऑफ आए तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा और आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के अकॉर्डिंग भरा जाएगा। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन ये है, ये सिंगुलर तभी हो सकता है जब आपका नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल। जब आपका नाउन अनकाउंटेबल होगा, ऐसी सिचुएशन में आपका वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि आप शुगर को काउंट नहीं कर सकते। तो यहां पर आप क्या फिल करेंगे, इज। जबकि सेम देखिए, ऑल द, मैंने यहां क्या देखा था आपको, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ऑल ऑफ, ठीक है। जैसे इसी सेंटेंस में ऑल की जगह अ लॉट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अ लॉट ऑफ बॉयज, ये सेंटेंस ऐसे देखिए, अ लॉट ऑफ बॉयज इज मेकिंग नॉइस। आप उस सेंटेंस को whatever part of the sentence is there you can consider, बट यहां पर देखिए सेम प्लेंटी ऑफ के लिए मैंने सिंगुलर फिल किया, लेकिन इसी ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ या सम ऑफ के लिए मैं यहां प्लूरल फिल कर रहा हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर बॉयज काउंटेबल हैं, बॉयज काउंटेबल हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें तो
ऑफ का यूज, ध्यान से फिर से, ऑफ का यूज अगर काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज हो रहा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में काउंटेबल जो नाउन होंगे वो प्लूरल होंगे, काउंटेबल जो नाउन होंगे वो प्लूरल होंगे, किनके साथ वो भी ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, ऑल ऑफ और सम ऑफ। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ जब भी कभी ऑफ का यूज होगा, इन वर्ड्स के साथ जब भी कभी ऑफ का यूज होगा, सो यू विल बी यूजिंग प्लूरल। क्या भरेंगे आप? प्लूरल। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इन दैट केस योर वर्ब विल बिकम सिंगुलर। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपका वर्ब क्या बन जाएगा? सिंगुलर। जैसे आप यहां पर देखिए, बॉक्स ऑफ ग्रेप्स, ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के लिए हो गया जो मैंने बताया। अभी यहां जो बताया मैंने आपको वो ये रहा। ठीक है, बॉयज काउंटेबल थे इसलिए आर किया है, सुगर अनकाउंटेबल था इसलिए इस किया गया। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखूं एक और, कि अ लॉट ऑफ मिल्क वॉज या फिर वर स्पॉइल्ड, बहुत सारा मिल्क जो हमने खराब कर दिया। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू द रूल आप कह सकते हैं सर आपने कहा है अ लॉट ऑफ होगा तो आप प्लूरल भरेंगे। ठीक है, मैंने कहा है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि ऐसे सिचुएशन में ऑफ के बाद देखो वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए कभी भी आप प्लूरल नहीं भर सकते, तो उसके लिए हमने क्या भरा है? वॉज। ठीक है, ये हो गया दूसरा रूल ऑफ का। अब ऑफ का तीसरा रूल, ठीक है, रूल नंबर 3, ये भी ऑफ का ही है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में वन ऑफ आ गया है, ठीक है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन फिल इट सिंगुलर। वंस अगेन, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में वन ऑफ है तो ऐसे सेंटेंस में आप हमेशा क्या फिल करेंगे? सिंगुलर। जैसे वन ऑफ द बॉयज कॉल्स कॉल यू। ठीक है, अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस मान के भरते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसे प्रेजेंट टेंस मान के भरते हैं तो आपने क्या, आप इसमें देखो कंफ्यूज कहां पर होंगे, आप कहेंगे सर अभी आपने कहा कि ऑफ के रूल में अगर पीछे का सब्जेक्ट काउंटेबल होगा तो हम उसको प्लूरल भरेंगे। ठीक है, यहां पे तो सर बॉयज है, फिर भी आंसर कॉल्स क्यों होगा, कॉल क्यों नहीं होगा? तो उसका सबसे बढ़िया और सिंपल सा जीता जागता रूल ये है कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत में आपको वन आ जाए, ठीक है, तो वो सेंटेंस आंख बंद करके आप हमेशा सिंगुलर ही भरेंगे। ठीक है, क्या भरेंगे? सिंगुलर ही बनेगा, दूसरा कोई प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं ऑफ के रूल को समराइज करूं तो ऑफ का पहला रूल कहता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, जब ऑफ कैसे यूज हो? फ्रेज की तरह, तो बिफोर ऑफ, ऑफ के पहले। ठीक है, अगर ऑफ का यूज क्वांटिटी के लिए होता है, ठीक है, तो अगर क्वांटिटी के लिए होता है, काउंटेबल नाउन है, तो ऑफ कोर्स प्लूरल। ठीक है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर। ये दूसरा। तीसरा ऑफ का रूल कहता है जो कि वन के साथ होगा, दैट विल ऑलवेज बी सिंगुलर, हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये 3 रूल हुए ऑफ के। ठीक है, अब अगला जो रूल है दैट इज रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 आज का क्या है कि whenever you have here और there, जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में
हियर या देयर दिखे तो वर्ब अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विच इज आफ्टर ब्लैंक। किसके बाद होगा, आफ्टर ब्लैंक। सब्जेक्ट कहां पर आपको मिलेगा इसमें, ब्लैंक के बाद, यानी जहां फिलहाल पूछा होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, कंफ्यूज नहीं हो जाइए कि आपको समझ में नहीं आया कि सर आपने ये क्या लिखा। तो यहां मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको हियर या फिर देयर दिखे, ठीक है, तो इसके तुरंत बाद आपसे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ इज और आर फिल कर देता हूं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, और यहां लिख रहा हूं मैं द बुक्स यू आस्क्ड फॉर। हियर डैश द बुक्स यू आस्क्ड फॉर, हियर डैश द पेन यू वर लुकिंग फॉर, यू वर लुकिंग फॉर। अब इसको ध्यान से समझिए मतलब क्या है। क्या कहा मैंने, जब भी किसी सेंटेंस में हियर या देयर यूज होगा तो वर्ब जो होगा वो ब्लैंक के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। ब्लैंक के बाद, ब्लैंक के पहले नहीं, ब्लैंक के बाद क्या है, द बुक। द बुक क्या है यहाँ पे, सिंगुलर। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसी को यहां पर द बुक्स कर देता हूं तो अब ये क्या हो गया, अब ये प्लूरल हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ क्या फिल करेंगे, आर। ठीक है, लेकिन अगर ये सिर्फ सिंगुलर है द पेन, इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो यहां पर आप यूज क्या करेंगे, इज। मतलब हियर और देयर में सब्जेक्ट डिपेंड करता है ब्लैंक के बाद, ये होगा मेन सब्जेक्ट और इसके अकॉर्डिंग आप यहां फिल करेंगे वर्ब। ठीक है, ये हुआ हमारा आज का 5वां रूल। ध्यान से समझिएगा, 3 रूल मैंने एफ के बताए, चौथा रूल मैंने आपको बेसिक बताया, 5वां रूल बेसिक मतलब वही सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वाला, सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कहते हैं ना बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा गया रूल बताऊंगा, जो कि है हमारा रूल नंबर 6। ठीक है, रूल नहीं, रूल नंबर 6 क्या कहता है कि whenever a sentence starts with indefinite pronoun, जब भी किसी सेंटेंस में indefinite pronouns हो, ठीक है, indefinite pronouns में क्या आता है, every, each, one, none, no one, ठीक है, everybody, somebody, nobody, ये कुछ आपके क्या हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में ये हो, फिर से whenever they are used in the beginning of any sentence, ठीक है, मतलब जब भी ये किसी भी सेंटेंस के, जब भी ये किसी भी सेंटेंस के कहां पर हो, स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका सब्जेक्ट ऑलवेज सिंगुलर होगा। मतलब आपका सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा, यानी वर्ब जो आप फिल करेंगे वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करते हुए भरेंगे जब भी आप इनडेफिनेट प्रोनाउंस भर रहे हैं। फिर से, इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ आपका सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही काउंट किया जाएगा और वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही भरी जाएगी। बट देयर इज ऑलवेज बट, यहां पे एक नोट लिखूंगा मैं, और वो नोट क्या है वो ध्यान से देखते जाइएगा। नोट ये है कि अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में आपको ऑल, सम, ठीक है, दिया हो, ऑल, सम दिया हो, तो ऐसे सेंटेंस को आप क्या फिल करेंगे, प्लूरल। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, यहां ध्यान से देखिएगा। ईच ऑफ यू इज आर, ठीक है, एंड ऑल ऑफ यू
इज, आर। अब इनको ध्यान से एकदम फोकस लगा के करिए, दोनों सेंटेंस सेम है, सिर्फ फर्क कितना है, यहां पे मैंने ईच यूज किया है, यहां पे मैंने ऑल यूज किया है। अगर ईच, एवरी, नन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस आते हैं तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है। ऑल, बोथ, सम, यहां पे बोथ भी लिख लो, ऑल, बोथ, सम, अगर ये है तो ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ईच सिंगुलर होगा इसलिए क्या भरा जाएगा, इज। लेकिन ऑल प्लूरल है इसलिए उसके लिए इज नहीं भर सकते, उसके लिए हमको क्या फिल करना पड़ेगा, आर, ठीक है। तो मतलब सिक्स्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन से, जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन से, तो वहां पर आप सेंटेंस को सिंगुलर भरेंगे इनके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है ऑल, सम या बोथ से, तो उसको हम क्या फिल करेंगे, प्लूरल। समझ में आया? तो ये हुए हमारे आज के 6 रूल। ये नोट में आपको इसकी पीडीएफ आपको मैं इस वीडियो के लिंक में या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है, यस लिंक में ना देके हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय अरुण सर, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय अरुण सर, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। तो जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो हमारी जितनी भी फ्री क्लासेस हो रही हैं अनअकैडमी पे, ठीक है, फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी, उसके साथ साथ हमारी जो रेगुलर हमारी सीरीज चल रही है 80 डेज चैलेंज। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ हमारे साथ पढ़ते जाइए, आने वाले 80 दिनों में, आज डे 4 है, यानी 76 डेज में, नेक्स्ट 76 डेज में आप मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। हमारा टारगेट है 40 ऑन 40, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ, जहां पर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं, ठीक है। ये हमारी वर्कशीट, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये आपको अगेन ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो इसके लिए भी आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। सारे मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई विल एक्सप्लेन 15, पहले 15 मैं एक्सप्लेन करूंगा, चलो 14 वन साइड वाले, ठीक है। 14 आई विल एक्सप्लेन, नेक्स्ट 16 यू विल डू इट, ठीक है। नेक्स्ट 16 यू विल बी डूइंग, 14 आई विल बी डूइंग। चलो लेट अस स्टार्ट। क्या कहा मैंने, ये देखो जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है, एवरीवन है। एवरीवन किस में आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, परफेक्ट टेंस में, दैट्स इट, हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सम ऑफ द स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, ऑल, सम, बोथ, ये तीन को छोड़ के बाकी सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, सम प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या यूज होगा, हैव, यहां पे हैज नहीं करेंगे। आप इसकी ब्यूटी देखिए, दो कंटिन्यूअस सेंटेंस, दोनों इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन एक में हमने यूज किया है सिंगुलर, एक में प्लूरल। सम के लिए हम यूज करेंगे प्लूरल, और ईच एंड एवरी ये सब के लिए हम यूज करेंगे, एवरी के लिए क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, ठीक है। तो यहां पे क्या यूज होगा, हैव, क्योंकि सम जो है वो प्लूरल है। फिर से वही इंडेफिनिट प्रोनाउन, नो, नन, नोबडी, ठीक है, सिंगुलर है तो हैज, दैट्स इट, डन। कमिंग टू द फिफ्थ वन, फिर से आया, सारे ये वही हैं, ईच, जब भी किसी सेंटेंस में ईच, एवरी ये सब होंगे तो वो सिंगुलर होगा, तो यहां क्या होगा, ईच ऑफ द टीचर इज। कंफ्यूजन यहां होगी आपको कि सर ये टीचर्स है, लेकिन आपने इज क्यों भरा, क्योंकि बेटा ये इज है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन ईच, एवरी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, इन सबको हम सिंगुलर काउंट करते हैं, ठीक है, एनीबडी, एवरीबडी। नेक्स्ट, नीदर ऑफ टू स्टूडेंट, ये भी वही हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, नीदर ऑफ टू स्टूडेंट, सिंगुलर हुआ तो यहां क्या भरा जाएगा, इज, ठीक है। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द सेवेंथ वन, अ पेयर ऑफ जीन्स
पेयर की बात हो रही है, मोर देन वन, ठीक है, पेयर ऑफ जीन्स मोर देन वन है, तो यहां पे क्या भरेंगे, प्लूरल आर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, माई ग्लासेस, ठीक है, प्लूरल वर। मैथमेटिक्स, ये कुछ ऐसे मैथमेटिक्स, न्यूज, फिजिक्स, इसमें आपको एस दिखेगा बट वो प्लूरल काउंट नहीं होता, ठीक है। इज 5 and 10 नंबर है, दे आर सिंगुलर, इज 12, ठीक है। इट्स नॉट द टीचर बट द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल हु, कौन, इट्स नॉट द टीचर्स, टीचर्स डिसाइड नहीं करते, बट द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल हु डिसाइड्स, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, डिसाइड, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सॉरी सब्जेक्ट है यहाँ पे डायरेक्टर, इसलिए वर्ब क्या होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सिंगुलर। 40% ऑफ द मिल्क हैज, अनकाउंटेबल नाउन है, नंबर है, ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। कमिंग टू द 13th, इट इज ओनली माइक नॉट हिज क्लासमेट, हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक की, नॉट ओनली बट ऑल्सो में पहले वाला आएगा। इट इज नॉट ओनली माइक नॉट हिज क्लासमेट दैट ईट्स, ठीक है। इट इज ओनली माइक नॉट हिज क्लासमेट दैट ईट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईट्स, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, माइक। एवरीवन है, पूछने की बात ही नहीं है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स 14 क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किए, और मेरे पास 15 से लेके टोटल कितनी 26, ये तो आंसर्स है, ये रहे 28 वर्कशीट है, यानी इसका मतलब हुआ कि आई हैव कंप्लीटेड 14, ठीक है, मैंने कितने कंप्लीट की, 14 आई हैव कंप्लीटेड एंड 14 क्वेश्चंस यू विल बी डूइंग, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद वन ऑफ द चैप्टर, एक वीडियो हम चैप्टर की ले रहे हैं, ग्रामर की ले रहे हैं, सो हमारा लिटरेचर और ग्रामर एक साथ चल रहा है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। वीडियो को जरूर शेयर करिए, पसंद आया हो तो लाइक, और दोस्तों को बताइए, क्योंकि ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। 76 डेज और बाकी है, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखिए और दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए, और कुछ कर सकते हैं देख काम करिए, पढ़ते रहिए अरुण सर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।